सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि महाराज समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। छठे मनमंत्र में छठे मनु अवतार लेकर के छुछु हुए। इस मनमंत्र में भगवान ने कछुए के रूप में अवतार लिया और समुद्र मंथन किए। हे राजन, ध्यान से सुनो। देवताओं को दुर्वासा का श्राप हो गया। उसका लाभ देख करके असुरों ने आक्रमण कर दिया। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहे परमात्मा को पुकारो। भगवान नारायण प्रकट होते हैं। भगवान कहे देवताओं, इसके ऊपर विजय ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती। समुद्र का मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा, तुम पी लेना, तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हारी ही विजय होगी। देवता के महाराज मंथन कैसे करें? परमात्मा बोले वासुकी नाग की नीति बना करके मंदराचल पर्वत की मंथनी बनाओ। एक और असुर एक और देवता लग जाओ, समुद्र का मंथन करो और असुरों से आप संधि कर लो। भगवान के अपना काम बनाने के लिए कई बार पता भी है, इसको बात कहना पड़ता है, मैं क्यों कहूँ, आप भी बोलो। अपना काम ही निकालना है। देवता समझ जाते हैं। असुरों ने सच्ची कहते संधि कर ली। मंदराचल पर्वत उठा कर ले आ रहे हैं तो वह गिर गया। गुरु भगवान ने आकर के उठाया, समुद्र पर स्थापित कर दिया। तो वह रसातल में जैसे जाने लगा, डूबने लगा, तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। पानी के अंदर चले जाते हैं। परमात्मा को अपनी पीठ पर, पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिए। वासुकी नाग की नीति बना करके मुख की ओर असुर, पूंछ की ओर देवता लगे हैं। समुद्र का मंथन हो रहा है, जोर जोर से मंथन हो रहा है। समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही हैं, बड़े जोर से गड़गड़ाहट की आवाज हो रही है। मंथन करते करते कुछ भी नहीं निकला। प्रिय श्रोताओं, देवता असुर दोनों थक जाते हैं। भगवान कहे तुम सभी हट जाओ, हम समुद्र का मंथन करेंगे। भगवान क्या करते हैं, एक हाथ में मुख ले लेते हैं, दूसरे में कहते हैं पूंछ पकड़ लेते हैं वासुकी का। बड़े प्रेम से समुद्र का मंथन कर रहे हैं। मंथन करते करते उसमें से कालकोट नाम का विष, हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से देवता दानव घबरा जाते हैं। सभी देवता दानव भगवान की से प्रार्थना किए, शंकर भगवान से, तो भोले शंकर उस विष को पी जाते हैं और कहते हैं उसे भगवान कंठ में ही रखा, कंठ से नीचे नहीं उतारा, क्योंकि हृदय में तो परमात्मा का, नारायण का स्थान है, नारायण बैठे हैं। इसे कंठ नीलकंठ कहलाते हैं। वह नीलकंठ भगवान नीलकंठ महादेव कहलाए। 14 रत्न निकलते हैं एक एक करके। समुद्र का मंथन हो रहा है, उसमें से रत्न निकल रहे हैं। सतमुखी उच्चश्रवा नाम का घोड़ा, 7 सूंड वाला ऐरावत हाथी, कामधेनु नाम की गाय, कौस्तुभ मणि, रंभा, वारुणी, अमी, अंक, कल्पद्रुक, शशि, चंद्र, विष, वाज, लक्ष्मी जी आदि आदि रत्न निकल रहे हैं। प्रिय महानुभावों, अंत में अमृत का घड़ा, 4 वेद लेकर के नारायण ही धनवंतरी भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। प्रिय श्रोताओं, गौ माता के प्रादुर्भाव की कथा भी समुद्र मंथन से प्रारंभ होती है। कामधेनु रूपी गाय जो गौ माताएं प्रकट हुई, वह 5 गौ माताएं थी। प्रथम नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला और 5वीं कहते हैं सुशीला कपिला, यानी 5वीं बहुला। उनकी सेवा हेतु उन्हें पंच ऋषियों से प्राप्त किया और कहे जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम ऋषि। तो भक्तों, गौ माता वंदनीय है। गौ माता की सेवा करें। गाओ विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है, क्योंकि आदमी शब्दों से अपनी वेदना प्रकट कर सकता है। पर तो भगवान ने जिन्हें वाणी तो दी, लेकिन हम नहीं समझ पाते उनके मन की पीड़ा को, वह कैसे अपनी पीड़ा को बताएंगे। गौ माता की आंखों में आपको लगेगा वह बोलना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, अपने मन का दुख, अपने मन की पीड़ा
उन आंखों से समझ के हम अपने दायित्व का निर्वाह करें। पुनः दया भाव लेकर के गौ माता की सेवा भक्ति करते हुए परम पद सुनिश्चित करें। अगर गौ माता की हम सेवा करेंगे और गौ माता की कृपा होगी, गौ माता की वृद्धि होगी, तो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। और गौ माता की पुकार आज भी आगाह करते हैं कि तारीख ने देखी ऐसी भी कुछ घड़ियाँ, लवों ने कथा की सदियों ने सजा पाई। अगर भैया धन तन मन से कैसे ही करो, वो सेवा होनी चाहिए, नहीं तो जहाँ आज खड़े हो वहाँ रसातल में चले जाएंगे। इसलिए दया करो। आगे सुखदेव जी कहते हैं, ऐरावत इंद्र को मणि भगवान विष्णु ने ले ली, देवताओं ने चंद्रमा शंकर के सिर पर स्थापित किया, लक्ष्मी जी प्रकट हुए तो विश्वकर्मा ने आभूषण, सरस्वती ने हार, समुद्र ने वस्त्र, ये एक और असुर एक और देवता कहते हैं, एक और सन कहते हैं बैठ गए। सभी को छोड़ करके लक्ष्मी जी नारायण भगवान को मिली। धन्वंतरी महाराज अमृत 4 वेद लेकर प्रकट हुए, वेद ब्रह्मा को दिए। अमृत को देखा तो कहते हैं तू में होने लग जाती हैं। असुर कहते हैं पहले हम पिएंगे, देवता कहते हैं पहले हम पिएंगे। असुरों ने अमृत छीन लिया। देवता घबरा जाते हैं, भगवान से प्रार्थना किए कि हे प्रभु हमें तो अमृत मिला ही नहीं। नारायण के जरूर मिलेगा। हे भगवान उसी समय मोहिनी रूप में प्रकट हो गई। बोली मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी को देखा तो सारे असुर मोहित हो गए, अमृत को भूल गए। असुर कहे देखी देवी आप हमारा झगड़ा मिटा दो। भगवान कहे हमारा कोई हम पर विश्वास मत करो। असुर कहे देवी तुम पर पूरा विश्वास है, उस अमृत के लिए लड़ रहे हैं। मोहिनी कहे हे असुरों हम उल्टा स्त्री हैं, हम पर विश्वास मत करो। असुरों ने अमृत का घड़ा मोहिनी को दे दिया। एक और असुर एक और देवता बैठ जाते हैं। बड़े प्रेम से मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। एक दृष्टि से घूम करके असुरों को देख लेते हैं। अमृत मिले ना मिले असुर के ये मोहिनी नहीं जानी चाहिए, इससे बड़ा अमृत थोड़ी है। और कहते हैं उनमें एक सूर्यभानु नाम का असुर था। उसने सोचा कितना समय हो गया इधर अमृत का घड़ा आया ही नहीं, कोई ना कोई दाल में काला जरूर है। ये वह देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान अमृत पिलाने आए, हाथ लंबा करके पी लेता है। सूर्य और चंद्रमा कहे भगवान ये तो असुर है, देवता नहीं दानव है। भगवान चक्कर उसी समय निकाले, सिर काट लेते हैं। अमृत तो पी चुका था, वह अमर हो चुका था। सिर धड़ अलग अलग, मरा नहीं, उसका नाम ही राहु केतु हो गया। जितने समय राहु केतु सूर्य के सामने रहते हैं उतने समय के लिए ग्रहण होता है प्रिय महानुभाव। अभी से ग्रहण होने लगा। देवताओं ने अमृत पी लिया, असुरों को मिला नहीं। देवासुर संग्राम हो जाता है, असुर मरने लगे। देवता मरते नहीं हैं। नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा युद्ध बंद करवाइए। युद्ध बंद कराने पर शुक्राचार्य जी आते हैं, असुरों को जीवित कर लेते हैं। राजा बलि से बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं। कहे ब्राह्मणों की शक्ति से